हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं MHK क्लासेस पर हम क्लास 10 से रिलेटेड मैथ की वीडियो लगातार ला रहे हैं। NCERT बुक की मैथ की क्लास 10 जिसमें हमने रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स की प्लेलिस्ट हमने अपलोड कर दिया है जिसमें सभी क्वेश्चन सभी एक्सरसाइज सॉल्व किए गए हैं। उसे आप देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करिए, उसका प्लेलिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे अब आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो दोस्तों, पॉलिनोमियल बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और एक 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से जीरोस फाइंड करने के लिए। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िए और इसको ज़रूर से ज़रूर इसको समझिए। पॉलिनोमियल्स, इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम से हैं वो बहुपद जानिए। तो यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्या क्या चीज़ होते हैं उसको समझेंगे। तो दोस्तों, पॉलिनोमियल्स को हम एक एक्सप्रेशन के द्वारा हम लिख सकते हैं, जैसे कि 4x² + 2x + 1। ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे जो आप x या लेटर्स देख रहे हैं x, y, z, ये इस तरह के अगर इस तरह के एक्सप्रेशन में पाए जाए तो उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल हमेशा लेटर के फॉर्म में होते हैं। और कांस्टेंट, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा रहता वो कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ 1, ये 1 क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। इस एक्सप्रेशन का कांस्टेंट कहलाएगा। डिग्री, जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का उसको हम डिग्री बोलते हैं। यहाँ जैसे इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री कितना है, ये पॉलिनोमियल का 2 यानी का इसका 2 है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स डिग्री के अकॉर्डिंग कितने होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है, जो स्ट्रेट लाइन होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री यानी कि जिसकी पावर 2 होता है, ऐसे एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 3 होता है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। दोस्तों, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हम x की वैल्यू पुट करने पर 0 के बराबर हो जाए, वो नंबर्स उस एक्सप्रेशन का जीरोस कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीरोस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 केस लिए हुए, तीनों केस में बताएंगे जीरोस का मतलब क्या होता है। समझ लीजिए कि अगर x दो वेरिएबल हैं जिसमें x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू मिलती है, तो जब हम वो लाइन, लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा सीधी लाइन ग्राफिकल में खींचता है। जैसे ये देखिए, ये एक सीधी लाइन है, ये x एक्सिस को कट कहाँ कर रहा है, एक बार कट रहा है। इसमें देखिए, तो जिसमें x एक्सिस ऐसा जीरोस उसको कहेंगे जब जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा वो उतने ही जीरोस कहलाएंगे। जैसे इसमें कितना जीरोस है, 1 और 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 जीरोस यानी कि 2 सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए सीधी लाइन आ रही है, एक्सिस को एक बार काट रही, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक जीरोस रहेंगे यानी कि ओनली 1 जीरोस। और इस केस में क्या होगा, कोई भी y एक्सिस को कट कर रही है मगर x एक्सिस को नहीं कर रही है, तो कोई भी जीरोस नहीं होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो एक्सरसाइज पे आते हैं और बहुत जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, इस एक्सरसाइज के चैप्टर को। 2.1 इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केसेस। तो यहाँ पे देख लो, पहला क्वेश्चन है 2.1 का। ये देखिए x एक्सिस एंड y एक्सिस, यहाँ पे कट किसको कर रहा है, y एक्सिस। तो यहाँ पे जीरोस कितने हैं, जीरोस 0 हैं। कितने हैं, जीरोस हैं, यानी कि नो सॉल्यूशन। इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई जीरोस नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 0। सेकेंड वाले में देखते ही आप बता दोगे कि यहाँ से देखिए, जब ये चल रहा है y एक्सिस कट रहा है, y एक्सिस को हमें नहीं इंक्लूड करना है, हमें x एक्सिस को देखना है। तो x एक्सिस पर एक बार कट कर रहा है, तो यहाँ जीरोस की कितनी संख्या हो गई, 1। और यहाँ पे ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओनली 1 सॉल्यूशन। थर्ड पे हम जा रहे हैं, थर्ड पे भी देख ले रहे हैं। यहाँ पे देखो x एक्सिस है, x एक्सिस पर जो हमारी लाइन कट कर रही है पैराबोला के फॉर्म में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार कट कर रही है, फिर यहाँ पे y एक्सिस पर कर रही है, जिसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, हमें सिर्फ x एक्सिस को लेना है। 1, 2 एंड 3। तो यहाँ जीरोस की टोटल संख्या हो गई 3, जीरोस की टोटल संख्या हो गई 3। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है कितना, 3। और यहाँ पे देखो 1, 2 कट कर रही है, तो यहाँ पे जीरोस की संख्या 2 हो गई। तो आंसर में हमें 2 रखना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। अब आ रहे हैं 5th पे, देखते हैं 5th में है x एक्सिस पर 1 एंड 2
एंड 3 एंड 4। तो यहाँ हमारा जो जीरोज़ मिला हमें हमेशा एक्स एक्सिस पर ही कवर करना है और किसी पर। तो हमारे यहाँ पे क्या मिल गया 4 जीरोज़ यहाँ से कट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे, देखो 1 2, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 सिर्फ 1 है। तो 1 2 3, तो यहाँ के ज़ीरोज़ कितने हो गए 3। तो इस चैप्टर में हमने बहुत ही आसानी से सीखा कैसे ज़ीरोज़ को फाइंड करते हैं ग्राफिकली। अगर दिया होगा इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर देते हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें से ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। इसमें से आप लोगों को बताना है कौन से में ज़ीरोज़ कितने हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जल्द से लाने वाले हैं। जो लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें।